नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मीन राशि वालों, क्यों मिलते हैं जीवन में इतनी ठोकरें? क्यों लोग आपकी भावनाओं की कदर नहीं करते? और अब तो कुछ ऐसा ही वक्त आ चला है कि आप खुद से खुद का पता पूछेंगे। अब आप सोचेंगे इतना निगेटिव थॉट क्यों? देखिए, अभी तक तो जो आपने खोया, जो पाया, अपने कर्मों का हिसाब ही आपने भोगा है। लेकिन अब तो आपके ऊपर 7.5 भी शुरू होने वाली है। अब जो भोगेंगे वो सबसे जुदा होगा। डरिए मत, हमारा आपको डराने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन हाँ, संभालने का इरादा जरूर है। क्योंकि आप वैसे भी जन्मजात द्विस्वभाव की राशि हैं। दो नाव की सवारी करने वाले हैं, शायद इसीलिए डूब जाते हैं। क्योंकि कभी भी इस पृथ्वी लोक पर कोई भी ऐसा नहीं है जो दो नाव की सवारी करके बैतरनी पार हो जाए। कहने का तात्पर्य, अपने पैर पर खुद ही कुल्हाड़ी मार रहे हैं। किसी एक चीज को पकड़ के चले, दो चीजों में उलझने से, फंसने से बचें। आपका पहला जो पाठ है यही होना चाहिए। देखिए, अब आप समझ चुके होंगे हम आपसे क्या कहना चाहते हैं, और नहीं समझे तो आगे समझ जाएंगे। देखिए, गलतियां तो कीजिए, लेकिन उसको रिपीट मत कीजिए, क्योंकि आप इंसान हैं। कुछ अच्छा करके अपनी ईगो को मत बढ़ाइए। ये भी आपके लिए जानना या फिर समझना बहुत आवश्यक है। क्योंकि अगर इस चीज को आप समझ लेते हैं तो फिर आगे बार बार आप गलतियां नहीं करेंगे। अगर आप अपने डिस्ट्रॉय को बदलने पर आ जाए तो आपकी किस्मत ही बदल जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ हम ये जान लें कि जिस वक्त हम कोई भी चीज़ के बारे में सोचते हैं वो चीज़ें आपके पास नहीं होती। तो ऐसे में आप सोचते हैं कि किस्मत बुरी है, पर किस्मत बुरी नहीं होती। किस्मत को बदलना आपको आता है और ये आप बेहतर समझते हैं। लेकिन आपको सिर्फ एक बार अपने आप से वादा करके आगे बढ़ना होगा। हर एक सिचुएशन में अच्छाई भी है, बुराई भी है। हर इंसान अच्छा भी है, बुरा भी है। बस चॉइस आपके हाथ में है। आपको क्या करना है? आप किधर जाना चाहते हैं? आप किसी के वर्ड्स को पकड़ लेते हैं, उसने ये कहा उसको छोड़ दो। एक वर्ड्स को पकड़ के खींच खींच कर उसी बात को बार बार रिपीट करते हैं। बार बार किसी को अगर आप डिमोबलाइज करते हैं तो वो चीज़ें फिर आपके ऊपर ही आएगी। तो इन चीज़ों से आपको निकलना होगा, क्योंकि ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपको ठोकरे खाने को विवश करेगी। अब जैसे ही आप किसी चीज़ की बुराई करते हैं या फिर किसी को आप चाहते हैं बार बार जलील करना, तो एक बात याद रखिए कि घूम फिर कर वो चीज़ें फिर से आपके पास आएगी। क्योंकि अब 7.5 शुरू होने वाली है। इसलिए अभी से अपना रास्ता खुद बनाइए और रिश्तों की पहचान करने सीखिए, अपने परायों में भेद करने सीखिए। क्योंकि अब जो वक्त आएगा ये आपको मौका नहीं देगा। अभी तक आपको बहुत सारे मौके मिले। लोग कहते हैं किसी काम को अगर बार बार असफलता मिल रही है तो छोड़ देना चाहिए, लेकिन नहीं, आपकी जिद्द होती है उस काम को करके सफल हो जाना है। अच्छी बात है, लेकिन दूसरों पर ज़रूरत से ज़्यादा भरोसा करना, दूसरों के लिए ज़रूरत से ज़्यादा कुर्बानियाँ देना, ये आपको पतन की राह पर ले जाएगा। और इस बात को जितनी जल्दी आप समझ जाते हैं उतना ही अच्छा है। जब भी मौका मिले, आप चाहते हैं कि हर किसी की हेल्प करें। आपके पास अंतिम 10 रुपये भी बचे हैं तो आप चाहते हैं वो भी किसी और के काम आ जाए। पर क्या ये सही है? बिल्कुल नहीं। क्योंकि जब आपका बुरा वक्त आता है तो आज तक किसी ने साथ नहीं दिया। बहुत कम ही लोग हैं, और बहुत ज़्यादा लोग ऐसे हैं जिनको आपने बुरे वक्त में संभाल कर आज वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए और आप वहीं रह गए। क्यों? क्योंकि आपने समय के महत्व को नहीं जाना। क्योंकि खुद के लिए आपने कभी कुछ किया ही नहीं। अगर आप खुद को ही धोखा देंगे तो ऊपर वाला भी आपका साथ नहीं देगा। तो ये बात जितनी जल्दी समझ जाए, क्योंकि जो सोए हुए हैं, डरे हुए हैं, बैठे हुए हैं, उठिए, खड़े होइए और आगे बढ़िए। क्योंकि अब वक्त है आपको संभलने का। अगर आपको पावरफुल बनना है, अगर आपको आपके अंदर कुछ है करने की जुनून, तो आप खुले मन से करें, लेकिन अपने भविष्य को भी सिक्योर बनाए रखें। क्योंकि जो मीन वाले होते हैं ना, अगर आप की बस यही ख्वाहिश होती है ढेर सारे पैसे आ जाए, फिर ये करेंगे वो करेंगे करेंगे, सपनों में हवा महल, बिल्कुल भी नहीं। ऐसा करना आज ही छोड़ दें, क्योंकि अब जो वक्त आएगा वो आपको संभलने का वक्त
नहीं देगा। इसलिए छोटी छोटी बचत योजनाओं में, छोटी छोटी चीज़ों में थोड़ा थोड़ा करके ही जमा करके रखें। यही चीज़ें बुरे वक्त में काम आएगा, बाकी कोई काम आने वाला नहीं है, क्योंकि आप कुछ ऐसे ही हो। तो आज जिंदगी है, खुल के जी रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन अपने भविष्य को भी बेहतर बनाना आपके हाथ में है। अगर आप किसी काम में अपना 100% देंगे तो आप जरूर सफल होंगे। ना मैदान छोड़ो, ना इंतजार करो, बस चलते रहना है। और जब आप अपनी आदत को बदल लेते हैं, अपने चलने का तरीका को बदल लेते हैं और इस जमाने की हर एक चीज़ में ना घुसेड़ना बंद कर देते हैं, वहीं से आपकी सफलता शुरू हो जाती है। आप में गलतियां की है, बहुत की है, लेकिन अगर आप जिस दिन खुद के लिए सोच लेंगे उस दिन गलतियां भी बंद हो जाएगी। न भागना है न रुकना है, बस चलते जाना है। और यही सफलता का मंत्र होता है। जब दिमाग साथ न दे, परिस्थितियां समस्या बन जाए, तब हर परिस्थिति ही चुनौती बनकर आती है। हर एक रिश्ते दर्द देते हैं। और ये बातें जितनी जल्दी समझते हैं उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। न बुरा सोचें, न देखें, न करें, बस अपने लिए जीना सीख लें। आप अभी तक जितना भी आपने जिस भी चीज में बिलीव किया है सब झूठी तो निकला है। और इन चीजों में अगर आप उलझे रहेंगे तो फिर कुछ नहीं आएगा हाथ। आखिर सफल होने के लिए करें क्या? ये तो थी आपके जीवन के कुछ कटु सत्य, कुछ सच्चाई, लेकिन क्या करें, क्योंकि अभी तो अब मुसीबतों का पहाड़ ही चला है। बहुत सारी परेशानियां हैं जीवन में, तो हमने कहा छोटी छोटी बचत योजनाओं में कुछ ना कुछ पैसे इन्वेस्ट करना शुरू कर दे। ये सफलता का पहला है मंत्र। और दूसरा मंत्र ये है कि आपको जीवन में संघर्ष सिर्फ रिश्तों को ही लेकर होता है, पैसों को लेकर संघर्ष नहीं होता। तो ऐसे में जीवन का संघर्ष कम करने के लिए हनुमान जी के शरण में रहें। जीवन का संघर्ष कम करेगा, जो टेंशन है उसको कम करेगा, जो जीवन में आप परेशान हैं वो कम करेगा। और एक छोटा सा काम कीजिए, आपका क्रोध कम होगा, क्योंकि आपका क्रोध ज़्यादा होता है, आपका स्वास्थ्य भी थोड़ा गड़बड़ रहता है। तो ऐसे में आप अपने पर्स में पीले कागज़ में एक पीतल या सोने का सिक्का अच्छे से उसको ही करके, पीतल का ही सिक्का ले लें, अभी तो बहुत सारे सिक्के पीतल के भी आते हैं, उसको संभाल के रखें। और अगर आपकी कुंडली में बुध कमज़ोर हो जाए तो किसी भी तरह का आपको सुख नहीं मिलता। तो बुध को बेहतर करने के लिए आप रोज़ माँ दुर्गा को 2 लौंग अर्पित करें और प्रसाद के रूप में खाएं। यकीन मानिए धीरे धीरे आपकी लाइफ बेहतर हो जाएगी, धीरे धीरे आपके सपने सच होने लगेंगे। और यहाँ पर शनिदेव जो आपके कुंडली में आपके लिए, मीन वालों के लिए अपयश जरूर देते हैं और अफवाह भी उड़वाते हैं, वो भी झूठी। याद रखिए, शनिदेव आपके लिए कभी भला नहीं करते, तो अभी से समझ जाइए। तो अपयश भी देते हैं, अफवाह भी उड़वाते हैं और वो भी झूठी, और आपके बारे में झूठी सूचनाएं फैलाते हैं। तो शनिदेव आपके जीवन में सिर्फ परेशानियां ही देते हैं। इसीलिए आपको अगर ऐसा लगे कि इतना करने के बाद भी अपयश मिल रहा है, तो शनिवार के दिन जूते का, छाते का दान कर सकते हैं, आपको फ़ायदा होगा। क्योंकि आप तब निगेटिव एनर्जी जो चीज़ें हैं उसको दान कर रहे होते हैं, समाप्त कर रहे होते हैं, तभी आपको फ़ायदा होगा। और ज़िंदगी में मुश्किलें परेशान कर रही है तो ऑरेंज कलर का प्रयोग ज़्यादा करें, आपके लिए बढ़िया रहेगा। ऑरेंज यानी नारंगी रंग, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। फिलहाल आपसे विदा लेंगे। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।